जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम जो है परीक्षा अध्ययन जो क्लास 5th का है, इसके इम्पॉर्टेंट जो ग्रामर पोर्शन है वो हम आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। चलिए, इस वीडियो के अंदर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दिख रहा होगा आपको क्लियर। यहाँ पर क्या करना है, हमें एडजेक्टिव से एडवर्ब में कन्वर्ट करना है। यहाँ देख सकते हैं एडवर्ब है, क्रिया विशेषण जिसको बोलते हैं। इसमें कुछ ऐसे समझाने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा जो मेन है कैसे याद करना है वो मैं तरीका आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, विशेषण को क्रिया विशेषण में बदलना है। सांप का, ये मैंने ऑलरेडी लाइव वीडियो भी बना चुका हूँ, उसमें भी आप देख सकते हैं पार्ट 2 के अंदर। शार्प का शार्पली, बैड का बैडली, ब्राइट का ब्राइटली, बिटर BITTER बिटर का बिटरली, BITTERLY एडवर्ब में जब चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हैप्पी का हो जाएगा आपका हैप्पली, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप हैप्पी का हैप्पली। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं ये इजी है, इजी का हो जाएगा इजली, EASILY। उसके बाद जेंटल, GENTLE जेंटल का GENTLY जेंटली हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है एंग्री, एंग्री मतलब होता है क्रोधित होना, उसका एंग्रली ANGR बाई आई में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बाई हट गया, आई में कन्वर्ट हो जाएगा और LY लग जाएगा, ठीक है, एंग्रली। नेक्स्ट फॉर है इमीडिएट, IMMEDIATE इमीडिएट का इमीडिएटली, तो DIATE तक तो है ही, LY बस आपको इसमें जोड़ देना है। नेक्स्ट है स्लो का स्लोली, SLOWLY। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है, चलिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए I गो टू द पार्क, अप्रोप्रिएट एडवर्ब यहाँ पर क्या लगेगा, तो यहाँ पर आई हार्डली लग जाएगा। क्या, HARDLY, हार्डली की स्पेलिंग क्या होती है, ध्यान रखना, HARDLY हार्डली, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आई हार्डली गो टू पार्क मतलब बहुत परेशानी से या बहुत मुश्किल से पार्क गया, ठीक है। द प्रिंस टुक द एरो, क्या होगा, जेंटली, तो द प्रिंस ने एरो को, जो तीर थी उसको कैसे लिया, जेंटली मतलब बड़े आराम से, तो जेंटली की स्पेलिंग GENTLY जेंटली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फार है यू प्ले इन द इवनिंग, तो यू सम टाइम प्ले इन द इवनिंग मतलब कभी कभी जो है, सम टाइम मतलब कुछ देर के लिए इवनिंग में खेलते हो, तो सम टाइम की स्पेलिंग SOME, सम TIME, सम टाइम। तो हार्डली हो गया, जेंटली हो गया, सम टाइम हो गया। उसके बाद माई मदर गोज टू द टेम्पल, तो मेरी मदर टेम्पल क्या जाती है, ऑफन, ऑफन मतलब हमेशा, प्रायः, अधिकतर, OFTEN, इसको बोलते हैं ऑफन, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑफन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दे डैश ईट इन द डाइनिंग रूम, तो वे कहाँ हमेशा खाते हैं, वे हमेशा ऑलवेज यहाँ लगाएंगे, दे ऑलवेज ईट इन द डाइनिंग रूम, तो यहाँ पर ऑलवेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, ऑलवेज, ALWAYS ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद दीपा कम्स टू द क्लास, तो दीपा रेयरली, रेयरली मतलब कभी कभी, तो यहाँ पर हो जाएगा दीपा कम्स टू द क्लास रेयरली, रेयरली की स्पेलिंग ध्यान दीजिए RARELY, रेयरली मतलब क्या होता है, कभी कभी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ईगरली, ईगरली कैसे किस में भरेंगे, देखिए रीता वांटेड टू स्लीप अर्ली, ठीक है, तो रीता जो है सोना चाहती है, तो रीता वांटेड टू स्लीप अर्ली मतलब जल्दी, EARLY अर्ली, ठीक है। तो ये सभी एडवर्ब हैं, ध्यान रखना आप। उसके बाद देवदत्ता डिमांडेड हिज हंट एंगरली, क्या हो जाएगा, एंगरली, ANGRILY एंगरली मतलब बड़ा क्रोधित हो गए,
ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि देवदत्ता डिमांडेड हिज हंट, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर जिसका पार्ट 2 था, पार्ट 2 के अंदर हमने जो है जेंडर देख लिया है, समझ लिया है, ठीक है, जिसमें प्रिंस का प्रिंसेस, मैन का वुमेन, फादर का मदर, टाइगर का टाइग्रेस, किंग का क्वीन, हॉर्स का मेयर, लायन का लायनेस, सन का डॉटर। इसके बाद नेक्स्ट हमने ये देखा था कि मस्कुलाइन जेंडर मतलब ये कोई फीमेल में दिया है, मेल में कन्वर्ट करना। देखिए, मदर का फादर, आंट का अंकल, सिस्टर का ब्रदर, विच मतलब कुतिया, डॉग मतलब कुत्ता, हेन का कॉक, नीस का नेफ्यू, काऊ का बुल और मैडम का सर। तो ये आपको कर लेना है। उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक वर्डों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि वन हु टीच, जो हमें पढ़ाता है उसे टीचर बोलते हैं। वन हु फ्लाइज एरोप्लेन, जो एरोप्लेन उड़ाता है उसे पायलट बोलते हैं। जो ड्राइव करता है कार उसे ड्राइवर बोलते हैं। वन हु ट्रीट पेशेंट इज अ डॉक्टर, उसको डॉक्टर बोलते हैं। वन हु कट्स हेयर, जो बाल काटता है उसको बार्बर बोलते हैं। वन हु कट्स वुड, उसे वुड कटर बोलते हैं। वन हु मेक्स थिंग्स ऑफ द वुड, जो लकड़ी की चीज़ें बनाता है उसको हम कारपेंटर बोलते हैं। वन हु ट्रेवल इज अ पैसेंजर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं स्क्रीन और छोटी करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए, अब मैंने ये दिखा दिया, इसको आपने नोट कर लेना है। अब उसके बाद नेक्स्ट है एंटोनिम्स या अपोजिट। एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। एंटोनिम्स मतलब जैसे दिन का रात। अब यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इसके आपको ये आंसर लिखने हैं। यहाँ पर है टेक। टेक का क्या होता है? टेक मतलब लेना, गिव मतलब देना, आउट मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, हाई का LOW लो, फाउंड का लॉस्ट मतलब खो जाना, नेवर मतलब कभी नहीं, तो ऑलवेज मतलब हमेशा, ALWAYS, हॉट का कोल्ड, COLD, नाउ का THEN देन, बिफोर का आफ्टर, BEFORE, बिफोर का क्या होता है? आफ्टर, ठीक है। चलिए, अब दिख रहा होगा। अब यहाँ पर नाउ का क्या होता है? देन, बिफोर का आफ्टर, फॉरवर्ड का बैकवर्ड, और उसके बाद है प्लीजेंट का अनप्लीजेंट, ओपन का क्लोज, हैप्पी का सैड, उसके बाद लॉन्ग का शॉर्ट, लाइट का डार्क, गो का कम, और फैट मतलब मोटा, थिन मतलब दुबला, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इतने तैयार कर ली, इससे बाहर नहीं आता है। यही लगभग क्वेश्चनों में यही घूमते रहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? जैसे कुछ प्रीपोजिशन है, ऑन है, एट है, इन है, बिहाइंड है, अंडर है, एट है, इनटू है, ठीक है। तो ये सभी जो है प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब ये प्रीपोजिशन देखिए, वी इंजॉय द हॉलीडे, तो ऑन संडे होगा, ठीक है। द ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock, तो ट्रेन कितने बजे छूट जाती है? द ट्रेन लीव्स छूटती है एट मतलब टाइम है, एट 5 o'clock। देयर इज अ डस्टर, कहाँ पे है? टेबल के ऊपर है, तो ऑन लिखेंगे, ठीक है। तो देयर इज अ डस्टर ऑन द टेबल। उसके बाद मीता लिव्स इन सतना। उसके बाद हु इज देयर ऑन द ब्रिज। उसके बाद द बॉय इज हाइडिंग, द बॉय इज, लड़का जो है छुपा हुआ है, द बॉय इज हाइडिंग बिफोर अ ट्री, बिफोर बिहाइंड, बिहाइंड करेंगे, बिहाइंड द ट्री, BEHIND, बिहाइंड द ट्री। उसके बाद द डॉग इज सिटिंग अंडर द चेयर, चेयर के नीचे जो है कुत्ता बैठा हुआ है। द ट्रेन अराइव्स, जो है ट्रेन आ जाती है, ठीक है, ऑन प्लेटफॉर्म नंबर देयर एट 4 o'clock। टाइम जो फिक्स टाइम है यहाँ पे देखिए, एट 4 o'clock, एट सब लगा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है द कार जम्प्ड डैश द रिवर, द कार जम्प्ड इनटू द रिवर, रिवर में कूद गई। उसके बाद द शिप सेल्स डैश द सी, ऑन द सी, तो द शिप जो है सेल्स ऑन द सी, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो है हमारा प्रीपोजिशन भी यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखते हैं रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड, ठीक है।
ये भी इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी, इसको ये भी क्वेश्चन आता है बार बार। रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड, मतलब इसका ये है कि आपको इस तरह से, जैसे ICNE उल्टा, अब इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा, लेकिन यदि मैं NICE कर दूं इसको तो इसका एक प्रॉपर मीनिंग निकलेगा। तो नाइस मतलब बढ़िया होता है। तो ICNE इसी से हमें बना लेना है कि इसका मीनिंगफुल वर्ड क्या बन सकता है। जैसे ICNE है तो NICE होगा। इसी तरह से नेक्स्ट है EPTMEL, इसका टेम्पल TEMPLE होगा। टेम्पल मतलब होता है मंदिर। उसके बाद MOHE मोहे, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको होम बना देंगे। इसके बाद टीविस का VISIT, तो विजिट याद रखना है, टेम्पल याद रखना है, नाइस और होम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं, चलिए आई थिंक दिख रहा होगा यहाँ पर TORF, टॉप का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही होगा इसका फोर्ट होता है। क्वीन की स्पेलिंग याद रखिए, रिसीव्स की स्पेलिंग याद रखिए। आपको इस तरह NQEEN आएगा, इस तरह से आपको वर्ड लिखा रहा होगा जंबल वर्ड में। तो आपको फोर्ट की, क्वीन की, रिसीव की, उसका ब्यूटीफुल की, जनवरी की, कंट्री की, ये याद रखना है। यही क्वेश्चन आपके घूम फिर के आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है पंचुएशन। पंचुएशन का मतलब ये होता है कि हमारे इसमें जो है, आपने देखा है कहीं कॉमा लगा रहता है, कहीं फुल स्टॉप होता है, ठीक है, कहीं इन्वर्टेड कॉमा होता है। इन सब क्या मतलब है, तो यहाँ पर जो है कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये सब क्वेश्चन को ही जो है करना पड़ता है। इसके अंदर आपको सिंपल दे देगा और आपको इस पर जो है साइन को क्या है अप्लाई करना है। तो चलिए इसी को बोलते हैं पंचुएशन, ठीक है। जैसे दिव्या हैज़ टेकन टी, दिव्या क्या है, चाय पी, तो इसको क्या लिखोगे, दिव्या हैज़ टेकन टी, तो सही है। लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है तो आपने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है सीता, गीता एंड सलमान वेयर इन मुंबई। रीता जो है, सीता, गीता और सलमान मुंबई में है। एक तो यहाँ फुल स्टॉप नहीं है। उसके बाद दूसरा क्या है, जो भी आपके नाउन होते हैं, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, सलमा, ये सब नाम है। तो नाम हमेशा इनका पहला अक्षर जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे SITA, S पहला, G पहला, इसी तरह S पहला, और मुंबई का भी पहला अक्षर ये। पहले वाले में भी दिव्या स्मॉल में दिया था तो D आपको कैपिटल में कर देना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देखिए, सीमा ब्रॉट अ पेन, अ पेंसिल एंड अ बुक। तो सीमा ने क्या लिया, एक पेन, पेंसिल और बुक लिया। तो यहाँ भी लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है। नाम का देख लीजिए आपकी नाम कैपिटल में है कि नहीं, तो S कैपिटल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर और कोई चेंजमेंट नहीं होगा, एक तो ये और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर आप देखेंगे कि व्हाट डज योर फादर डू। आप देखिए WS से जब कोई शब्द शुरू होता है, कोई सेंटेंस WS से शुरू होता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क किस तरह होता है, इस तरह से आपका क्वेश्चन मार्क लगता है लास्ट में, ये ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा देना है जब भी कोई आपका सेंटेंस WH जैसे व्हाट, व्हेन, है ना, ये सब चीज़ शुरू होता है। व्हाट डज योर फादर डू, तो यहाँ पर व्हाट डज योर फादर डू लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ये देखिए। उसके बाद नजमा सेज माई फादर इज ए टीचर, तो नजमा एक तो कैपिटल में होगा N, फिर उसके बाद नजमा सेज है तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बताना है कि माई फादर इज ए टीचर, तो माई फादर इज ए टीचर, इसको इन्वर्टेड कॉमा में और यहाँ फुल स्टॉप लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये WS से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो वेयर डू यू लिव, तो इसका हो जाएगा वेयर, एक तो W कैपिटल लेटर में हो जाता है, कभी भी सेंटेंस का पहला वर्ड जो है कैपिटल में होता है, यहाँ भी कैपिटल में होगा। फिर लिव के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। शीला सेज आई एम अ सिंगर, शीला का S कैपिटल होगा। उसके बाद आई हमेशा कभी भी सिंगल आए कैपिटल में लिखना पड़ता है। अब आई एम सिंगर, इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर और लास्ट में जो है फुल स्टॉप लगा देना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राम, मोहन एंड रहीम प्लेस टेनिस, तो राम का R कैपिटल, M कैपिटल, इसका R कैपिटल और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगा देना है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट ग्रामर थी मैंने इसके जो है 3 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट किया है। एप्लीकेशन वगैरह मैं पहले करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं। आपको कोई आप मेरे जो है चैनल के अंदर आपको नोट्स के लिए सभी का मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर भी बना रहा हूँ।
बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपके लिए बेनिफिशियल मिल जाएंगे। चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे तो 90 से ऊपर आप जो है परसेंट स्कोर कर सकते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर इसको लिखना है कमेंट सेक्शन में, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।